दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप महात्मा गौतम बुद्ध को मानते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी है, यह सुनने के बाद से जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज से ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहां एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांगकर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ध्यान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहां ज्ञान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे वहां गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी, लेकिन नीचे फेंककर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहां के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह ना हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी है। उनके पास बहुत ज्ञान है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान हो चोट पहुंचोगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, तो वही मुझे चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी भी तो मुझे जमीन पर फेंक कर दी थी और कहा, उसे उठा लो
तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द है और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहां के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किए थे उन्होंने मुझसे माफी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें पहला शिष्य खड़ी-डी-डीचा होकर बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। थैंक यू। यह सुनने के बाद से जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज से ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा भिक्षा मांग सकता हूँ। यह सभी बातें पहला शिष्य खड़ी-डी-डीचा होकर बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें।